हेलो बच्चों, मैं आपका सी एस अक्षय। मैं आपको एक बेस्ट टेक्निक बताऊँ आज पढ़ाई की। बहुत अच्छे से सुनना। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे याद करना है, एग्ज़ाम में जाते तो भूल जाते हैं। फिर एग्ज़ाम से बाहर आने के बाद पता चलता है कि यार मुझे पता था बट याद नहीं हुआ उस टाइम पे। क्यों ऐसा होता है पता है? मैक्सिमम लोगों को पढ़ाई सब करके जाते हैं बट फेल सब होते हैं, पास बहुत कम होते हैं, इसलिए 1-2% रिजल्ट आता है। मैं आपको अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक बताऊँगा, आज ध्यान से सुनना। जब भी आप पढ़ते हो ना, ऑलवेज़ मेक श्योर दैट कि जब भी कोई 2-3 पेजेस का कोई भी टॉपिक होगा तो मेक श्योर दैट उसको 5-6 या 5-10 पॉइंट में निकाल दो, ख़त्म कर दो। बिकॉज सी ए में कभी भी 10-15 मार्क का क्वेश्चन नहीं आता। ऑलवेज आस्क टू द पॉइंट क्वेश्चन। तो इसलिए आपके पॉइंट्स खड़े होने चाहिए गन की तरह। क्वेश्चन दिखा तो मार दो, सारा ठोक दो। 8-10 पॉइंट में ख़त्म आंसर, विषय इस खलास। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट। और ये टेक्निक बहुत अच्छी है क्योंकि अपने को पॉइंट्स रेडी रखने चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। मार्क के आग बाकी सब खत्म है, करें। दूसरा पॉइंट, जब आप रिवीजन करते हो ना, बहुत बड़ी गलती करते हो कि आप क्या करते हो, सिर्फ पढ़ते हो और बस हो गया मेरा रिवीजन। वैसा नहीं होता। अगर आंखों के सामने है तो सब कुछ रिवीजन है। आँख बंद करके देख लो, फिर कुछ नहीं होगा। फिर आप ब्लाइंड विजन हो जाएगी आपकी। तो कैसे करना है रिवीजन? नोट्स बनाने जब आपने लिखा था ना, उसी टाइम अपने पॉइंट्स निकाल के 10 नोटबुक को बंद कर दो, खलास। क्वेश्चन पेपर को ले लो, उसमें से एक क्वेश्चन देखो कौन सा है इस चैप्टर में, और आपने जो नोट्स में करा उस पर कौन सा क्वेश्चन है उसको लिखो। उसके आंसर्स वापस पॉइंट्स में लिखो, एक्सप्लेन करो। बस वो अगर आपने कर दिया ना, मार्क की आग कभी भूल नहीं पाओगे। टॉपिक खलास। मतलब मैंने ऐसे ही किया है कि अगर मुझे कोई नोट्स निकाले, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक है लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, मैंने उसके पॉइंट्स निकाले 8 लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट के। नोटबुक मैंने बाजू में रख दी वो 8 पॉइंट की। फिर क्वेश्चन देखा लास्ट ईयर का, फिर लास्ट ईयर क्वेश्चन देखा, उसका आंसर लिखा मैंने। एक स्टेटमेंट पूरे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया, मार्क किया, ख़त्म। क्वेश्चन आ गया, आंसर भी आ गया, 5 में से 4 मार्क, ख़त्म। बेस्ट रिवीजन कभी नहीं भूल पाओगे। और एग्जाम में क्या होता है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप देखो थोड़ा, मेरा बेस्ट सक्सेस मंत्र है। अब वही क्वेश्चन एग्जाम में दिख गया तो ठोक दो सारा। आपने लिखा था 2 बार, तीसरी बार लिख दो। इतना स्पीड से लिखोगे कि आपका, मैंने 2.5 घंटे में पेपर खत्म किए CS के, आप भी खत्म कर दोगे क्योंकि आपके पास पॉइंट्स रेडी है। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है रिवीजन के लिए। एंड दूसरा, जब भी नींद आती है सुबह पढ़ते हुए, ऑलवेज यूज च्युइंगम। उससे आपका फेस भी अच्छा होगा, सीधा। जो मोटल गोल होगा तो फेस हो जाएगा सीधा, मांस भी चला जाएगा, और लिखने में भी आपको नींद नहीं आएगी पढ़ने में। तो ऐसा पढ़ते 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 सो जाओगे। मैं क्या टॉपिक है खलास। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, सर कि पढ़ाई कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट, सुबह जब उठोगे गलती से तो पहला थियोरेटिकल सब्जेक्ट लो। उसके बाद जब नींद आने लग जाए तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेना। तो आपके 2 सब्जेक्ट सुबह हो जाएंगे। शाम को पहले थ्योरी लेना, जब नींद आ जाएगी सोने का टाइम हो जाएगा प्रैक्टिकल लेना। बस माँ के 4 सब्जेक्ट हो गए, खत्म खलास। एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं लेने का, 15 दिन में एक सब्जेक्ट नहीं लेने का। क्योंकि एक सब्जेक्ट, जैसे एक सब्जेक्ट रोज़ खाओगे तो कैसे होगा, इसलिए आपके रोज़ 3-4 सब्जेक्ट को टच होना चाहिए। याद रखना, सबसे बेस्ट सक्सेस मंत्र है। ये करने के बाद माँ क्या कभी आप पास फेल होने के चांसेस नहीं है, विषय खलास। अगर इसके बाद भी फेल हो जाते हो तो भाई साहब फिर आपका एक फ़ोटो भेजना मुझे, मैं एक न्यूज़पेपर में दे दूँगा कि ये घर से भाग चुका है, मतलब इसको कहीं मिला तो देख लो। क्योंकि भाई साहब ये करने के बाद आप भूल ही नहीं पाओगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ये सब कुछ करना। और भी आपके दिमाग में कोई डाउट्स है इसके अलावा, कोई भी आपको लगता है कि भाई साहब की CSE में पास होना डिफिकल्ट है, मुझे बता दो। माँ की आग बिना नाम लिखे हुए मैं पूरा बता दूंगा कि कैसे पास होना है, टेंशन मत लो आप। अब ये बहुत ईजी एग्जाम है, लोगों ने इसको डिफिकल्ट बना के रखा है कि डिफिकल्ट डिफिकल्ट। क्या डिफिकल्ट है भाई? कोई भी क्वेश्चन मुझे भेज के दिखाओ लाओ का। अब मुझे बोलोगे कि सर डिफिकल्ट है, इसको बताओ कैसे टैकल करना है। ये तो हिम्मत दे दो मुझे, बिना नाम लिए हुए आपको दिखा दूंगा कैसे आंसर करना है। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपको नीचे गिराए। आप खुद नीचे गिर जाते हो सारा, अपना बेईमान पहले भेज देते हो कि मुझे नहीं आएगा। सारे तुम इतना कॉन्फिडेंट हो, इतना नॉलेज तुम्हारे पास है, तुम डरते किस बात को? इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर कि सारा क्वेश्चन ये ठोकना चाहिए, सारा एक ही 47 लेके घूमना चाहिए, ऐसे प्रिपरेशन होनी चाहिए। कौन रोकता है देखो पास होने से? सारा मेरे जैसे अनपढ़ जहाँ से आया था, जहाँ पे 10%, 10th में 50%, ये बंदा किसको पता नहीं था CS क्या है, वो बंदे ने ठोक ठोक के क्वेश्चन को पकड़ पकड़ के मारा है 2.5 घंटे में। सारा 70 मार्क्स है मुझे। आप लोग क्यों इतना डरते हैं कि अब इस बार नहीं निकल पाएगा, इस बार नहीं? अरे कैसे नहीं होगा? सारा आपके पास गनी आपकी लोड नहीं है। टॉपिक पूछो तो रिवीजन ऐसी होनी चाहिए। माँ क्या मुझे कोई भी टॉपिक उठा लो, सर ये टॉपिक बता दो, इसके पॉइंट्स 6 घड़ी से बात खत्म, टॉपिक खतास खलास। है कि नहीं? सारा तो डर किस बात का? प्रिपरेशन अगर राइट हो तो सारा कोई रोक नहीं सकता आपको ज़िंदगी में। तो मेक श्योर दैट कभी भी कोई टॉपिक उठाओगे तो आपको पूरा रेडी होना चाहिए आपके पास। कोई कुछ भी पूछ ले, ये सुन लो,
जैसे आपको कोई पिक्चर के बारे में पूछता है कि इस पिक्चर में कौन था, किसने काम किया, बोलते ये उसना था, ये ऐसा हुआ था, ऐसा कैसे याद था? क्योंकि दिल लगा के पढ़ते हो ना, तो सारा दिल लगा के भी पढ़ाई करो, तभी याद रहेगा। पिक्चर तो पैसा नहीं देता, बढ़िया तो पैसा देगा आपको। ऐसे टेक्निक आप फॉलो करना, देखना। मतलब क्वेश्चन ना सी में 5 मार्क्स से ज़्यादा नहीं होते। दिखा क्वेश्चन के ठोक दो सारा पकड़ के, माँ क्या टॉपिक खलास है क्या नहीं। तो ऐसी स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करोगे ना, देख लेना आप ज़िंदगी में बहुत अच्छे सक्सेसफुल होगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे बच्चों। ये मोडोई से पढ़ना 20-20, 25-30 पॉइंट याद करना बहुत डिफिकल्ट है। 5 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं, 8 पॉइंट रेडी रखो, मार दो सालो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। एक ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो डिफिकल्ट है, मुझे बता दो, भेज दो, वहीं पे पकड़ के मार दूंगा, सारे टॉपिक के पॉइंट्स बना के नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। कोई भी रखता आपको इस फील्ड में, आपको आने से कोई रोकना चाहता है इस फील्ड में, सी में, मुझे एक टॉपिक भेज दो सिर्फ व्हाट्सएप पे या यूट्यूब के नीचे कमेंट करके, कि ये टॉपिक मुझे डिफिकल्ट लगता है सी में। मैं ऐसा इनकाउंटर कर दूंगा जगह पे, नेक्स्ट वीडियो में देख लेना, फिर बिना नाम लिए हुए आपको देखो एहसास होगा। अब आपके दिमाग में कोई ऐसे टॉपिक्स है, डिफ़िकल्टीज़ है, मुझे भेज दो कमेंट बॉक्स में। ऐसा बनाऊंगा वीडियो, ऐसा आपको सोल्यूशन दूंगा कि माँ के टॉपिक की खलास है क्या नहीं। तो आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करना आपके दोस्तों के साथ, उनको भी पता होना चाहिए कि कैसे प्रिपरेशन चाहिए। उनके दिमाग में अगर कोई डिफिकल्टीज़ है, आपके कोई फ्रेंड है, रिलेटिव्स है, उनको ये भेजते जाओ। अगर आपके कोई दिमाग में आइडियाज़ है जिसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स आपका ही है, माँ की आप ठोक दो कमेंट्स के ऊपर कमेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।